आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे एक पाठ जिसका शीर्षक है नई समस्याएं। और यह पाठ कक्षा 8 की पुस्तक भारत एक खोज से लिया गया है और इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेहरू जी ने अभी हमें हमारे भारत की प्राचीन भारत की विभिन्न विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार से हमारे भारत देश के चारों तरफ आक्रमणकारी लगातार आक्रमण करते रहे और वो सारे लोग हमारे भारत पर अपना एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। अब लेखक हमें बता रहे हैं कि राजा रणजीत सिंह और जय सिंह के बारे में। ये जो हमारे भारत के वीर योद्धा हैं। राजा रणजीत सिंह हमारे ये सिख जाट सरदार थे और जय सिंह यह हमारे राजपूताना शासक थे। तो लेखक ने लिखा है कि आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे। लेखक ने बताया कि जब हमारे भारत में इतना आतंक मच रहा था, जब चारों ओर जितने भी शासक थे वह मारकाट कर रहे थे और अपना अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, उस समय हमारे भारत की जो जनता थी वह भले ही परेशान और मजबूर जरूर थी, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य ही रहे होंगे जो उस वक्त हमारे देश में जो नई शक्तियां सक्रिय थी उनको समझना चाहते होंगे। लेकिन उन्होंने घटनाओं की बाढ़ में उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव ना पड़ सका। लेकिन जो इतनी त्राही त्राही मच रही थी, तो इतनी जो ये जो भयंकरकारी युद्ध हो रहे थे, तो इन युद्ध की घटनाओं में जो कुछ लोग थे जो हमारे भारत के भले के बारे में सोचना चाहते थे और हमारे भारत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन जब हमारे भारत में चारों तरफ से हाहाकार मच रहा था तो उस वक्त की घटनाओं की बाढ़ ने उन लोगों को भी दबा दिया था, जिससे उनके व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। लेखक बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी थे महाराजा रणजीत सिंह थे। जिज्ञासा का मतलब होता है उत्सुकता, तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत ज्यादा उत्सुकता भरी हुई थी। उनमें से एक थे हमारे देश के महाराजा रणजीत सिंह जी। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया हुआ था। और जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे वे एक जाट सिख थे और जिन्होंने पंजाब राज्य में अपना बहुत बड़ा आधिपत्य, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बाद में यही साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया था। सरहदी का मतलब होता है जो सीमा से लगा हुआ जो सूबे होता है, जो हिस्सा होता है। तो लेखक ने बताया कि किस प्रकार जो रणजीत सिंह थे वे जाट सिख थे और उन्होंने पंजाब राज्य में अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और बाद में उनका साम्राज्य किस प्रकार से कश्मीर और उसके आसपास के सीमावर्ती सूबे तक भी फैल गया था। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। अब जो व्यक्ति थे, जो राजा थे, उनमें भले ही तमाम कमजोरियां रही हो, लेकिन अपनी इतनी सारी कमजोरियों के बावजूद भी वह एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। वह अत्यंत मानवीय था। मतलब जो राजा थे, जो शासक थे, वह बहुत ज्यादा उनमें मानवीय संवेदनाएं कूट कूट कर भरी थी। उसने एक राज्य और एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और उसने पंजाब राज्य में एक शक्तिशाली राज्य और एक बहुत ही शक्तिशाली सेना को बनाया था। फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह एक शासक था, एक राजा था, तो उसे बहुत ज्यादा युद्ध में शामिल होना पड़ता था और अपने राज्य के बहुत सारे मुजरिमों को फांसी की सजा भी देनी होती थी, मृत्यु दंड भी उस वक्त दिया जाता था। तो वो बहुत ज्यादा मानवीय, उसमें मानवीय भावनाएं बहुत ज्यादा थी। तो उसने इन सब बातों के बावजूद भी एक शक्तिशाली राज्य और एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड एक देश का नाम है, जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी। मतलब जब हमारे पूरे विश्व में मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती थी, अगर आप छोटा मोटा भी कोई भी जुर्म कर ले, भले आप चोरी भी क्यों ना कर ले, तो उस वक्त भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी। उसने मतलब राजा रणजीत सिंह ने मौत की सजा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा क्यों हो। और उन्होंने अपने पूरे शासन काल में मृत्यु दंड की सजा को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। भले ही जुर्म कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति को कभी भी मृत्यु दंड नहीं मिलता था। युद्ध के सिवा उसने कभी किसी की जान नहीं ली। अब वो युद्ध था, शासक था, तो उसे अपने राज्य को बचाने के लिए और भी अपनी राज्य का विस्तार करने के लिए उसे युद्ध करना पड़ता था। लेकिन उसने अपने पूरे जीवन काल में युद्ध के सिवा उसने कभी किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ली। गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की है।
इसका मतलब है कि जब वो स्वयं तो खुद ही मृत्यु दंड के खिलाफ था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी बाहरी शक्तियों ने उसकी जान लेने की कोशिश जरूर की है। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था, और उसका जो शासन काल था वहां पर निर्दयता और वहां पर किसी भी व्यक्ति का कोई अंत नहीं होता था। पर दूसरा कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूतानी में जयपुर का सवाई जय सिंह था। तो लेखक ने बताया, अभी तक तो हमने राजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे राजा जय सिंह के बारे में। तो एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का एक भारतीय राजनेता था, जो कि राजपूतानी में जयपुर का सवाई जय सिंह जिनका नाम था। उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी, और उनका जो शासनकाल का समय है वह कुछ और पहले था, और उनकी जो मृत्यु है वह 1743 ईस्वी में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। औरंगजेब जो कि हमारे मुगल शासक थे, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब हमारे भारत में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई, क्योंकि अब हमारे भारत में अब चूंकि उसकी मृत्यु के साथ साथ ही मुगल शासक का अंत दिखाई दे रहा था, मुगल शासन का दमन अब नजदीक ही था। तो उस वक्त जब हमारे पूरे भारत में उथल पुथल मची हुई थी, तभी जो जय सिंह थे वह सामने आए थे। वह इतने चतुर और अवसरवादी थे कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद भी बचे रहे। लेखक ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह बहुत ज्यादा चतुर और अवसरवादी थे, कि उनके जीवन में बहुत सारे धक्के लगे, उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन इन सबको उसने इन सब से वह एक ढाल की तरह लड़ते रहे और वह अपना जीवन बचाते रहे। वह एक बहादुर योद्धा और कुशल राजनायक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था, और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। दिलचस्पी का मतलब होता है उसकी रुचि इतिहास के अध्ययन में थी। और अब जो राजा जयसिंह थे वह एक बहादुर योद्धा थे और कुशल राजनयिक तो थे ही, इन सबसे बढ़कर वह एक गणितज्ञ मतलब गणित के विद्वान थे, खगोल विज्ञानी मतलब हमारे वायुमंडल में जितनी भी खगोलीय घटना होती थी तो वो खगोल विज्ञान के, खगोल शास्त्र के विज्ञानी थे, और नगर निर्माण करने वाले थे। और उनकी जो रुचि थी वह सबसे ज्यादा इतिहास के अध्ययन में करने में थी, मतलब उन्हें अपने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई थी। और जो राजा जयसिंह उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई, और उन्होंने ही हमारे देश में, हमारे राजस्थान राज्य में जयपुर नगर बसाया था। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। यूरोप जो कि एक देश का नाम है, तो उस वक्त राजा जयसिंह ने यूरोपीय नगरों के बहुत सारे नक्शे इकट्ठे किए और फिर उन नगरों के नक्शों की सहायता से उन्होंने अपना एक नक्शा खुद से बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में अभी भी सुरक्षित हैं। तो लेखक ने बताया कि जब उन्हें अपना एक नया नगर बसाना था, तो किस प्रकार उन्होंने यूरोपीय नगरों के बहुत सारे नक्शे इकट्ठे किए और इस नक्शों की सहायता से अपना एक खुद का एक नक्शा बनाया। और आज जो वो यूरोपीय नगरों के जितने भी नक्शे हैं वो जयपुर के अजायब घर में आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श माना जाता है, और किस प्रकार से उन्होंने जयपुर नगर की जो योजना बनाई थी तो उसको आज भी हमारे नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। मतलब अगर हमें किसी भी नगर का निर्माण करना है तो सबसे पहले हम जयपुर नगर की योजना को ही प्राथमिकता देते हैं। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद रहने पर भी जयसिंह ने बहुत कुछ किया, और लेखक ने यहाँ पर उनके संघर्ष के बारे में बताया है कि जो खुद लगातार युद्ध से और उनके जो दरबार के आपसी षड्यंत्रों के बीच खुद उलझे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे दिल्ली में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को तहस नहस कर दिया था, और हमारे दिल्ली का बहुत सारा खजाना लूट कर वह अपने साथ ले गए थे, जिसमें से हमारे भारत के कुछ प्रमुख तख्ते शाह भी शामिल थे। तो अब जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले ही नादिर शाह का आक्रमण हमारे भारत पर हुआ था। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग
में जब उथल-पुथल, युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जयसेन ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने यहाँ पर राजा जयसिंह की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जब हमारे भारत में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, जब हमारे देश में जो नेता थे और जो 4 बाहरी शक्तियां थी, वह किस प्रकार हमारे देश पर अपना स्थापत्य, अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी, तो उस माहौल में भी जो हमारे राजा जयसिंह थे, वह राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में भी जयसिंह ने हमारे भारत में एक वैज्ञानिक की तरह काम किया। यह बात हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से राजा जयसिंह ने हमारे भारत में अपना योगदान दिया और हमारे भारतीय संस्कृति को बनाए रखा। तो इस पाठ में लेखक ने हमें 2 वीर पुरुषों के बारे में बताया था। एक थे राजा रणजीत सिंह, जो कि पंजाब के जाट सिख थे और उन्होंने अपना पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था, और दूसरे थे राजा जयसिंह, जो कि राजस्थान के शासक थे और जिन्होंने ही जयपुर नगर का निर्माण किया था। हमारा यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।